रामगढ़ में सीसीएल की सिरका खुली खदान में अचानक भारी मात्रा में पानी भर जाने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। देखते ही देखते खदान का बड़ा हिस्सा पानी से लबालब भर गया है, जिससे आसपास मौजूदा कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही सीसीएल प्रबंधन और संबंधित विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल पानी भरने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो काफी परेशान करने वाली है। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम को यह हादसा हुआ है, उसके बाद सोमवार को राहत कार्य शुरू नहीं हुआ है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे काला पानी फिल्म की तरह एक हादसा हो सकता था, क्योंकि अंदर मजदूर भी काम कर रहे थे और वो कोयला निकाल रहे थे। ऐसे में अगर खदान में अगर ये पानी घुस जाता तो फिर जल समाधि मजदूरों की हो सकती थी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रविकांत जुड़े हुए हैं। रविकांत, देखिए अभी क्या स्थिति है, पहले तो ये जानना चाहेंगे वहां पर, क्योंकि जिस तरह से हम पानी का बहाव देख पा रहे हैं वो काफी परेशान करने वाला है। जी, मैं बता दूं कि रामगढ़ जिले का ये एक सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र का सिरका कोयलेरी खुली खदान है, जहां बीते संध्या तो चलते खदान में अचानक जो है जमीन से एकाएक, कहा जाए तो पाताल लोक से एकाएक पानी का ऐसा जनसैलाब आया कि खुली खदान देखते देखते जो है वो डूबने लगा। और ये जो हालात जब उत्पन्न हुआ तो यहाँ खुली खदान में प्रोटेक्शन का काम चल रहा था। कई भारी मशीनें और एलएनटी मशीन यहाँ चल रही थी, और इस दरमियान सुरक्षा के लिहाज से जब देखा यहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों ने, तो मशीनों को उस स्थल से हटाया जहां पानी का बहाव था। जानकारी के मुताबिक 3 नंबर पॉइंट जो कि पुराना खुली खदान है, वहां से इस तरह के हालात उत्पन्न हुए। और अभी तक जो है लगभग 17 घंटे हो गए हैं, कोयला उत्पादन जो है सिरका कोयलेरी का नहीं हो पाया है। प्रबंधन लगातार जो है इससे निपटने के लिए उपाय करने के लिए कदम उठा रहा है। रविकांत, जैसा आप बता रहे हैं कि देखिए कोयले का खनन भी हो रहा था, तो फिर लोगों के जेहन में यादें ताजा हैं। काला पत्थर फिल्म या रेस्क्यू रानीगंज जो फिल्म आई थी, उस वक्त भी खदान में पानी घुस गया था। वो तो भला हो कि मजदूर अंदर थे, कोयला निकाला जा रहा था और पानी आ गया। वक्त रहते अगर उन्हें नहीं निकाला जा सकता तो फिर जल समाधि मजदूरों की बन सकती थी। जी जी बिल्कुल। यहाँ काला पत्थर या उस दरमियान की बात की जाए तो यहाँ दोनों है, क्योंकि यहाँ सिरका खुली खदान जिस स्थल पर बना हुआ है, इसके नीचे जो है सिरका भूमिगत माइंस का अंदर से पिलर गया हुआ है, अंदर भूमिगत खदान का रास्ता है। और जिस जगह ये घटना घटी है, सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि खुली खदान के नीचे जिस जगह से पानी लीकेज किया है वहाँ पुराना भूमिगत खदान था। और मैं बता दूं कि हम लोगों ने पहले भी अवैध खनन को लेकर के बतलाया था कि सिरका कौआ बेड़ा क्षेत्र जो सिरका खुली खदान से महज कुछ ही दूरी पर ये गांव है, टोला है, और उसके अगल बगल में ही सिरका भूमिगत खदान था। और उसी के जस्ट बगल में अवैध खनन का यहाँ चला करता था। दर्जनों यहाँ मुहान मिले थे और इसे लेकर भी कार्रवाई होनी थी। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि भूमिगत जो खदान था, यहाँ जल जमा हुआ और यहाँ से जल पहले से मौजूद उस बंद भूमिगत खदान का था। और खुली खदान में जो उत्पादन का कार्य किया जा रहा था, जैसे ही यहाँ मशीनों द्वारा कोयले को उठाया गया, उसी तरह यहाँ जल जो है जमीन से निकलने लगा बेहद पैमाने पर, जिससे जो है यहाँ जलमग्न होने का स्थिति उत्पन्न हो गया और बड़ा हादसा जो है ये एक सामने आया है। लेकिन इसमें बात यह रह गई कि ये भूमिगत खदान से जल खुली खदान में चला आया और यहाँ खुली खदान थी और यहाँ से भागने का रास्ता मजदूरों को, अपने कर्मियों को मिला, जिसके कारण जो है अभी तक जो है जो जानकारी अभी सामने आ रही है, अभी तक कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लेकिन मैं जिस
पॉइंट पर अभी खड़ा हूं। मैं ठीक अभी खुली खदान के पास ही खड़ा हूं और मैं यहां से देख पा रहा हूं कि यहां जो 3 नंबर पॉइंट था, 4 नंबर पॉइंट जहां से वॉच टावर है, वहां रोशनी के लिए लाइट लगाई गई है, गुमटी जी। लगाया गया है, जहां से मजदूर या माइनिंग के लोग जो है इसके दिशा निर्देश देखते रहते हैं कि किस तरह से काम चल रहा है। वो लगभग आधा डूब चुका है और लगभग खदान के 2-3-4 किलोमीटर का दायरा जो है, जो कि बिल्कुल कोयले का फेस है, जहां से कोयला उत्पादन होता है, वो पूरी तरह से जलमग्न होता ही जा रहा है। लगातार खदान में पानी बढ़ता जा रहा है और एक बड़ा यहाँ तालाब नुमा जो है आकार ले चुका है, जिसमें पूरी तरह से कोयला डूब चुका है। प्रबंधन जो है अब जी तोड़ मेहनत और कर रहा है। जैसा कि अभी सुबह सुबह हम लोगों को पता चला कि एक रास्ता तैयार किया जा रहा है, जो कि एक संकीर्ण रास्ता है और अभी वो रास्ता को तैयार बनाया जा रहा है। वो काफी खतरनाक है। हालांकि प्रबंधन जो है इसे ठीक करने के लिए ग्राइंडर और एलएनटी मशीन जो है उस रास्ते पर उतार के रास्ता को ठीक करने का प्रयास कर रहा है, जिसे भारी मशीन हॉलपेक को अंदर ले जाया जा सके, यहाँ से खनन का कार्य को कुछ करने का उपाय किया जा सके। और ड्रिलिंग मशीन को भी उस पानी भरे जगह से हटा दिया गया है, उसे दूसरे स्थल पर लगा करके अभी फिलहाल ड्रिलिंग का काम दूसरे क्षेत्र में कराया जा रहा है। और बता दूं कि ओबी जो कि कल इससे प्रभावित हुआ था इस घटना से, ओबी के काम जो है दूसरे क्षेत्र में कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, जो अभी फिलहाल जारी है। लेकिन कुल मिलाकर कोयले का उत्पादन बिल्कुल 17 घंटों से ज्यादा हो चुका है, अभी तक ठप है। प्रबंधन काफी मशक्कत कर रहा है। अभी अभी बात करने के दौरान जो है हरगड्डा के जीएम यहाँ पहुंचे थे, व्यू पॉइंट से उन्होंने नजारा देखा। अब वो उनकी टीम जो है खदान के बिल्कुल निचले स्तर पर चली गई है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस प्रकार से काम को अंजाम दिया जाए, किस प्रकार से फेस से पानी को निकाला जाए। पानी निकालने के लिए बिजली विभाग और सिविल विभाग के लोग जो है माइनिंग विभाग के साथ मिल करके मोटरों को उस स्थल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जहां से पानी निकालने का काम किया जाएगा। लेकिन अभी केवल इसको व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है। अब देखना है कि प्रबंधन इस हालात से कैसे निपटता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये सामने निकल कर आ रही है कि आखिरकार खुली खदान जिस स्थल पर खुला था, वहां क्या चूक रह गई, जिसके चलते पहले से चले हुए सिरका भूमिगत खदान का लेयर नीचे मिला और पहले से यहाँ जमा हजारों टन एक पानी जो है, हजारों लीटर पानी जो है खुली खदान के चलते चालू खदान में एकाएक भर आया। अगर यह घटना ऐसा समय में घटता जब काफी मजदूर नीचे उतरे हुए होते तो ये बड़ी हो सकती थी। क्योंकि हम लोगों को जो जानकारी मिली कि जब ये घटना संध्या को घटी थी, उस समय कुछ मजदूरों का हाफ टाइम या उस समय नाश्ते का समय होता है, तो उस समय मजदूर कम रहते हैं, सभी कैंटीन या अन्य स्थलों पर चाय पानी के लिए जाते हैं। अगर ये घटना पहले घट जाती तो कई मजदूरों के हताहत होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। करोड़ों के मशीन पानी में डूबने से और ये बर्बाद होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। इसमें सबसे बात ये देखने वाली रही थी कि अगर सिरका खुली खदान को चालू करने के लिए इस तरह का डीप खनन का काम किया जा रहा था, तो सर्वे के द्वारा इस चीज का क्लियरेंस क्यों नहीं किया गया कि कितना नीचे भूमिगत खदान के हम लोगों को वहन या लेयर मिल सकता है, जिससे घटना होने की उम्मीद सकती है। मैं बता दूं कि पहले भी हम लोगों ने बताया है कि सिरका खुली खदान जो है फायर जोन और पानी जोन, ये दोनों जोन में ये खदान उपस्थित है। यहाँ के कामगार अधिकारी अपनी जान को हथेली में रख करके देश के लिए ऊर्जा कोयला निकालने का काम करते हैं। अब देखना होगा कि प्रबंधन इस घटना के बाद
चेतता है या नहीं चेतता है, क्योंकि इससे करीब 10 से 15 दिन पूर्व जो है अरगड्डा काजू बागान में भी अवैध खनन और लापरवाही के चलते 4 जाने जा चुकी है। चलिए रविकांत, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे कि वहां किस तरह से राहत का कार्य चल रहा है। लेकिन इतना तय है कि एक बड़े हादसे से बचा गया है, लोग किस्मत से बच गए हैं, क्योंकि अगर जब मजदूर काम कर रहे होते और वहां इतना लाखों गैलन पानी अगर वहां घुस जाता तो फिर चास नाला हादसे की तरह, काला पत्थर फिल्म की तरह एक बड़ा हादसा यहां सामने आ सकता था। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।